हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग वास्तविक संख्या का जो लास्ट चैप्टर है, जो कि है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, इस चैप्टर को हम लोग समझने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की, तो परिमेय संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में आता है, और जहाँ पे p और q दोनों पूर्णांक होते हैं और q 0 के बराबर या शून्य के बराबर नहीं होता है। उनके बाद अगर हम बात करें दशमलव प्रसार की, तो दशमलव प्रसार क्या होता है हम पहले इनके बारे में समझते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम डिवाइड करते हैं 25 को 10 से। तो यहाँ पे 10 को 2 बार पढ़ेंगे तो 20 हो जाएगा, अगेन 5 डेसिमल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 0, 10 बचे 50। यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ हम लोगों ने जब 25 को 10 से डिवाइड किया है, तो जो इनका दशमलव संख्या आया है ये आया है 2.5। तो यहाँ पे जो संख्या जो है यह पूरी पूरी विभाज्य हो गई है, तो इनका जो दशमलव प्रसार है यह शांत दशमलव प्रसार हो गया है। कहने का मतलब यह हो गया कि जब हम कभी किसी संख्या को डिवाइड करते हैं और डिवाइड के बाद जब यह डेसिमल वाले संख्या में क्या हो जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, कट जाता है, तो उस प्रकार के जो दशमलव प्रसार होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, जो ये जो सभी संख्याएं हमको देखने को मिल रही है, ये सभी के सभी क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। यानी कि ये सभी के सभी जो है कट गई है, पूरी की पूरी इंड हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, तो ये सभी के सभी जो है शांत दशमलव प्रसार है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार के बारे में। इसके लिए अगेन हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम डिवाइड करते हैं 10 को 3 से। जब हम लोग 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3 तिया 9, यहाँ पे 1 हो जाएगा, दशमलव देंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा, अगेन 3 तिया 9 हो जाएगा, अगेन यहाँ पे जो है एक 0 हो जाएगा, 3 3 जा 9। इस तरह से यह जो है यह बढ़ते रहेगा और इधर भी यह जो है बढ़ते रहेगा। यानी कि हम यहाँ पे यह देख रहे हैं कि जब हम लोग 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो यह हो रहा है 3.3333 और यह बढ़ते जा रहा है। तो इस प्रकार के जो दशमलव प्रसार हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। कहने का मतलब हो गया, जो हम लोग यहाँ पे यह सीख गए हैं कि जो शांत दशमलव प्रसार है यह क्या होता है, और जो अशांत दशमलव प्रसार होता है यह क्या होता है, हम लोग यह समझ चुके हैं। अब हम लोग इस चैप्टर में यह समझेंगे कि कोई जो परिमेय संख्या है इनका जो दशमलव प्रसार है, यह शांत और अशांत दशमलव प्रसार किस कंडीशन में होता है, इनका जो तरीका है यह हम लोग इनको समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को। यह जो क्वेश्चंस है प्रश्नावली 1.4 के, यहाँ पे हम देखें जो पहला क्वेश्चन है वह है 13/3125। तो इस कंडीशन में हमको इनका जो दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है यह पता करने के लिए हमको 13 को डिवाइड करना होगा 3125 से। अब जो यह डिवीजन का प्रोसेस है यह काफी क्या हो जाता है, लेंदी हो जाता है, जटिल हो जाता है। तो इन्हीं समस्या से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इनका कुछ रूल्स है इनको हम लोग पढ़ते हैं, और उनके द्वारा हम लोग बिना डिवाइड किए ही हम पता कर सकते हैं कि इनका दशमलव प्रसार जो है यह शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो इनको हम लोग मेनली 3 प्रमेय के द्वारा पढ़ने वाले हैं। जो पहला प्रमेय है इनमें यह कहा गया है कि अगर x कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या का मतलब हो गया जो x को हम लोग p बटे q के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, और जहां पे p और q क्या है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य कहने का मतलब हो गया जो उनमें एक के अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे 4/5, यहाँ पे इन दोनों में एक के अलावा कोई भी गुणनखंड जो है या कॉमन गुणनखंड जो है यह नहीं। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे 8/17, तो इनमें भी अगेन जो कोई भी जो संख्याएं जो है गुणनखंड कॉमन नहीं है एक के अलावा। इस तरह की जो संख्याएं होती है उनमें अगर हम देखें बात करें q का, यानी कि जो नीचे वाला संख्या है ये q का, यह अगर 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का आ जाता है तो इनका जो दशमलव प्रसार होता है यह क्या होता है, शांत होता है। जहां पे n और m जो है यह ऋणेतर पूर्णांक है। कहने का मतलब हो गया यह क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा, अर्थात 0 जो है 1 2 3 इस तरह की जो संख्याएं हैं यह होगी, यानी कि पूर्ण संख्याएं होंगी। कहने का मतलब यह हो गया कि अगर x कोई एक परिमेय संख्या है, अर्थात इसको हम लोग p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q का जो अभाज्य गुणनखंड है वह 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का अगर आ रहा है, केवल और केवल इसी रूप का आना चाहिए, इस रूप का अगर आ रहा है तो इनका जो दशमलव प्रसार है वह क्या होगा, शांत होगा। इनको हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे जो कि है 13/3125, इन्हीं को हम लोग सॉल्व करते हैं और सीखते हैं। यहाँ पे जब हम बात करेंगे 1325 की, तो सबसे पहले हमको इनका अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो जो 3125 है इनका जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यह 5 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 625। अगेन यह जो है 5 से विभाज्य है तो यह हो जाएगा 125। अगेन जब 5 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 25, और फिर अगर 5 से विभाजित करेंगे तो यह हो जाएगा 5। तो हम लोग यहाँ पे यह देख रहे हैं कि जो 3125 है इनको हम लोग 5 पे 1 2 3 4 5 यानी कि 5 पे पावर 5 के फॉर्म लिख सकते हैं। यहाँ से जब हम लोग इनको सॉल्व करें तो 13/3125 को हम लिख सकते हैं 13/5 पे पावर 5 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग यह देख पा रहे हैं जो इनका जो संख्या q है जो कि है 3125, इनको हम लोग 5 पे पावर 5 के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं यहाँ q जो है जो कि 3125 है इनको हम लोग 5 पे पावर m अर्थात 5 पे पावर 5 के रूप में जो है
लिखा जा सकता है। और जब हम लोग इस फॉर्म में इनको लिख सकते हैं तो हम लोग यह कह सकते हैं जो 13/3125 है इनका जो दशमलव प्रसार है यह क्या होगा यहाँ पे इस केस में जो है यह शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो दूसरा प्रमेय है इनके बारे में बात करते हैं। जो सेकंड प्रमेय है प्रमेय 1.6 यह जो है जो इनसे पहले वाला जो प्रमेय था 1.5 इन्हीं का जस्ट रिवर्स है, उल्टा है। दोनों प्रमेय सेम ही है लेकिन हम लोग समझ लेते हैं यह है क्या। तो यहाँ पे यह कहा गया है कि अगर कोई परिमेय संख्या x = p/q दिया हुआ है और इनका जो संख्या q है, p/q में जो संख्या q है जो है अगर इनको हम लोग 2n और 5m के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ पे n और m जो है यह क्या होगा पूर्ण संख्या होगा, यानी कि जो है यह ऋणात्मक पूर्णांक होगा, तब x का जो दशमलव प्रसार है यह क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। तो सेम चीज जो हम लोगों ने प्रमेय 1.5 में पढ़ा था वही चीज प्रमेय जो है 1.6 में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग जो अगला जो प्रमेय है इनका जो लास्ट प्रमेय है इनके बारे में बात करते हैं। तो प्रमेय 1.7 में कहा गया है कि अगर कोई परिमेय संख्या x = p/q है, यहाँ पे जो q का जो अभाज्य गुणनखंड है यह 2n और 5m के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि एग्जैक्टली इस रूप में नहीं लिखा जाएगा, जहां पे n और m जो है अगेन क्या होगा ऋणात्मक पूर्णांक होगा, अर्थात कहने का मतलब हो गया यह पूर्ण संख्या होगा। तो जो x का दशमलव प्रसार है यह क्या हो जाएगा, यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो इनको क्या करते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 7, यहाँ पे दिया हुआ है 129 बट 2 और 5 और 7 तो हम इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सीखते हैं कि इनका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो जब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ हम लोग यह पाते हैं कि इनका जो संख्या q है ये इनमें 2n 5m और उसके अलावा यह 7 पे भी समथिंग पावर के रूप में आ रहा है, यानी कि यह एग्जैक्टली जो प्रमेय में कहा गया है इस रूप का नहीं आ रहा है, बल्कि इनसे क्या आ रहा है डिफर आ रहा है, यानी कि अलग आ रहा है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो q है जो कि 2 5 और 7 के रूप का है, जो कि 2n और 5m के रूप का यह नहीं है। अतः हम यहाँ पे यह कह सकते हैं कि जो 129 बटे जो 2 5 और 7 है का जो दशमलव प्रसार है यह क्या होगा, यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे जस्ट देखा था जो अगर इस रूप का यह नहीं हो रहा था तो इनका जो दशमलव प्रसार था यह क्या हो रहा था, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो रहा था। यानी कि जो क्वेश्चंस है इस चैप्टर के हम इनको इन्हीं तरीके से क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। सेम इसी तरीके से हर एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे और जो यह चैप्टर है अब एक्सरसाइज 1.4 अब यह आप लोगों से आसानी से बन जाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।